ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ज्ञान का सार है, अब घर जाना है। शिव बाबा कहते मैं आया ही हूं सबको, एक को नहीं, सबको वापिस ले जाने। मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता एक ही है। और तुमको तो खुशी होती है कि अब हम ऐसी दुनिया में जाएंगे कि जहां पर दुख नहीं होगा, कि जहां सुख होगा। ये दुनिया क्या है? दुख धाम, रावण की दुनिया, तमोप्रधान। इसको तुम बुद्धि से भूलते जाओ। बाबा लेके जाएंगे मतलब सब सबको। तभी ये जो कर्म करेंगे दंड है, ये क्लियर कब करेंगे? ये बीच में है ना, पहले वापस जब लेके जाएंगे तो बीच में धर्मराजपुरी है। पहले हिसाब किताब नहीं लोगे, 63 जन्मों का हिसाब किताब है, एक जन्म का नहीं, 63 जन्मों का हिसाब किताब है। एक तो यहाँ योग द्वारा चुकतू करो, या तो भोग के द्वारा चुकतू करो। अब सोचो, जब मम्मा महान तपस्वी, एक बाबा दूसरा न कोई, बाबा का कहना मम्मा का सुनना, एक बार की हुई गलती दोबारा की नहीं। उनको अगर कैंसर हो सकता क्योंकि कुछ जो कर्मिक अकाउंट है वो भोग द्वारा भी चुकतू हो सकता है, तो हम किस खेत की मूली है? हमको भी सब चुकतू तो करने होंगे। धर्मराजपुरी से अगर पास होना है तो, और ब्रह्मा बाबा तो नंबर 1, उन्होंने तो सबको बुला के कहा आ जाओ, अब मैं जा रहा हूं, अब तुम संभालो। और अभी भी सूक्ष्म शरीर के द्वारा जो सेवा कर रहे हैं, तो कितनी महान आत्मा। और ड्रामा में उनका कितना हीरो पार्ट धारी का रोल। और हम भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, चलो हम हैं उनकी प्रजा, बच्चे भी हैं तो प्रजा भी है। प्रजा पिता ब्रह्मा, इस प्रजा का वो पिता है, और बाप भी है, पालनहार है। उनकी पालना में हम पल रहे हैं, और ऊपर से बाबा ही ये यज्ञ चला रहा है। हमारा जो
इस सेना का सबसे आगे जो महारथी है वो ब्रह्मा बाबा, फिर मम्मा, फिर सारी विजयंती माला, उससे पहले अष्टरत्न, विजयंती माला 16,108, फिर ये सारे घोड़े सवार, पैदे, इसमें भी महारथी, नई दुनिया की स्थापना का कार्य शुरू है। कई आएंगे, कई जाएंगे, लेकिन यज्ञ बढ़ता रहेगा। आखिर एक ही जन्म ये 84 जन्म, ये 84वां 83 जन्म में अपने धर्मराजपुर में गए, 83 जन्म में 82 में गए होंगे। कैसा होता है समझो, आपने किसी एक बैंक से, समझो ICICI बैंक से या HDFC बैंक से, एक्सिस बैंक से, कोई भी बैंक से कर्जा लिया। फिर एक कर्जा आपने लिया और फेड रहे हर महीने। वो कर्जा लेते हुए दूसरा ले सकते हैं? ले सकते। फिर से फोन आता है, आपको और चाहिए? उसी में टॉपअप मार दे और कर्जा चाहिए। हम पहला वाला फेड रहे हैं ना, और हमको चाहिए, अब और ले लिया। फिर और चाहिए, और चाहिए, इस बैंक से, उस बैंक से, उस बैंक से। इतना कर्जबाजारी हो चुका है कि उसको अब देना जा रहा है मुश्किल। अब भारत छोड़ के दूसरे देश में जा सकता है क्या? नहीं। ऐसे ही 63 जन्मों में हमने विकर्म किए। अब वो पहले का फेड नहीं है, बाकी दूसरे, तीसरे, चौथे होते गए। अब फेडने का समय शुरू है, इसलिए चालू है। अभी हम पर बहुत सारा कर्जा हो चुका है। और ज्ञान में आने के बाद बचपन की भूले, अलबेलेपन की भूले, आलस्यपन की भूले, बेपरवाही की भूले, 4 भूले हैं। ये तो भी बाकी है ज्ञान में आने के बाद। मासी का घर नहीं है, ये कोई विरला ही है जो पढ़ाई पढ़ सकते हैं। ये कोई सोडा वाटर नहीं है, एकदम जोश, उतना ही नीचे नहीं। चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। भगवान की याद में बने रहे। माया भी कम नहीं है। मैं तपस्वी हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, मुझे कोई इससे कुछ लेना देना नहीं है। यज्ञ बाबा का है, बाबा संभाले, उनका कार्य है। उनको मुझसे जो करवाना है कर सकते, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। सेवाएं भी तेरी, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, श्वास तेरा, संकल्प तेरा, सेवाएं भी तेरी। बस मैं बैठा हूं, आपको मुझे यूज करना है, जैसा यूज करना है कर सकते। मैं बाबा का, बाबा मेरा, मुझे कोई लेन देन नहीं है। बाबा ने हमारी 2 वक्त की दाल रोटी की जिम्मेवारी लेके रखी है। भक्ति मार्ग में हमने कहा था कि मैं तुम्हारा सर्वेंट, बाबा कहते मैं भी तुम्हारा सर्वेंट। हम सब सेवाधारी है। भारत को स्वर्ग बनाने के कार्य में लगे हुए हैं। कार्य शुरू है, बनाना शुरू है स्वर्ग। योग बल से तुम नई दुनिया स्थापन करते हो, विश्व पर राज्य पाते हो। हमारा साथी स्वयं भगवान है। विजय तुम्हारी निश्चित है। सफलता ही प्रत्यक्षता का आधार है।
तुम सफल होंगे तब तो प्रत्यक्षता होंगी। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम। मुझे ऐसी दुनिया में जाना है जहाँ सुख ही सुख होगा। ऐसा भी वीडियो आया कि सत्युग कैसा होगा, कैसा कारोबार चलेगा। तो मैं भी तो सोचूं कि मैं वहां कहाँ हूं, कैसे वहां, यहां से वहां एरोप्लेन से दूध पहुंचाते हैं, दूध बेकिंग सोलर सिस्टम से पकाना, ये सब वहां है। सबसे ज्यादा साइंस एडवांस, जो आज भी नहीं है इतना एडवांस है सत्युग में। ऐसी दुनिया में मुझे जाना है। 20 नाखूनों का जोर लगा के मुझे एक ही काम करना है, बाबा को खुश करना है। बाबा खुश तो सब कुछ अच्छा। बाबा तो दुखी होते नहीं, पर बाबा का दिल मुझे जीतना है। जो बाबा कहे वही मुझे करना है। बाबा ही मेरा साथी है, संसार है साथी है, दूसरा कोई मेरा साथी नहीं। सब उसने दिए हुए ये सब संबंधी है, जहां बिठाए जो खिलाए, हर चीज में मैं राजी। बाबा आप जो कहो उसमें मैं राजी। बाबा का कहना और मेरा सुनना। मुझे चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। 21 जन्मों में ये भी एक जन्म है गिना हुआ, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु भगवान के घर में। ये सत्युग तो शिवालय है ही, लेकिन ये भी तो शिवालय ही है, सेंटर बाबा ने स्थापन किए हुए। बाबा कब किसकी बुद्धि पलटा दे बता नहीं सकते। बाबा को अगर किसी से सेवा लेनी नहीं है तो उसको कितना भी कहो, उसकी इच्छा है फिर भी कर नहीं पाएगा। लेकिन बाबा को अगर किसी से सेवा करवानी है, उसको नींद ही ना आए, उसके आंखों में से धारा बहे, मुझे ये करना है, बाबा खींच रहा है, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, बाबा उसको खींच रहा है। और वो खुद बताए कि बाबा ने मुझे 1 महीना सोने नहीं दिया, आओ आओ जाओ ये करो करो। वो रह ही ना सके उसके सिवाय। मछली जैसे पानी के बिना तड़पती, ऐसे वो सेवा किए बिना तड़पे कि मैं शांत तब होऊंगा जब मेरे हाथों से ये सेवा हो जाए। मुझे जाकर के ये सेंटर बांधना है, वो करना है, बाबा का परिचय देना है, यहाँ म्यूजियम खोलना है, ये करना है। बस कैसे मैं सबको बताऊं भगवान धरती पे आ गया है। वो रह ही ना पाए उसके सिवाय, तड़पे। बाबा उसको खींच रहा है। अब बाबा को किससे करवाना नहीं है तो, क्योंकि वो करेगा तो बाबा को भी तो कोई पद से उसको देना पड़ेगा रिटर्न। इसलिए बाबा ऐसे हलते भलते का कि सेवा ही ना ले। हम अति भाग्यवान हैं जो भगवान ने मुझे सेवा के लिए चुना। वाणी है आज की 26/10/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे, सर्वशक्तिवान बाप आया हुआ है तुम्हें शक्ति देने। जितना तुम याद में रहेंगे उतना शक्ति मिलती रहेंगी। प्रश्न है, इस ड्रामा में सबसे अच्छे से अच्छा पार्ट तुम बच्चों का है, कैसे?
उत्तर है तुम बच्चे ही बैर के बाप के बनते हो। तुम्हारा सबसे अच्छे से अच्छा पाठ है। भगवान टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं तो तुम भाग्यशाली हुए ना। विश्व का मालिक वो तुम्हारा मेहमान बनकर क्या आया है, वो तुम्हारे सहयोग से विश्व का कल्याण करते। भाग्यशाली है ना। भगवान को मेरी मदद चाहिए। अच्छा, भगवान मुझसे मदद मांग रहा है। अच्छा, विश्व का कल्याण तुम करते हो। तुम बच्चों ने बुलाया, बाप आया, तो यही है दो हाथ की ताली। तुमने बुलाया, वो आया, दो हाथ की ताली बजी। अभी बाप से तुम बच्चों को सारे विश्व पर राज्य करने की जैसे शक्ति मिलती है। कितने वो भाग्यशाली होंगे जो 1936 से बाबा से मिले और बाबा के हो गए। अपना सारा जीवन बाबा पे न्यौछावर किया। ब्रह्मा बाबा की डायरेक्ट पालना ली और जब तक शरीर में रहे आत्मा, तब तक के श्रीमत पे चलते रहे, सेवाएं करते रहे। कितने भाग्यशाली। भगवान ने उनको सहयोग मांगा, एक पल में उन्होंने दे दिया और अपना भाग्य बना लिया। सबसे ज्यादा पुण्य बनता है कि कोई प्यासा है और वो पानी मांग रहा है, उसको पानी दे दिया। अब वो पानी पिया हुआ है फुल और उसको जाके पानी पिलाओ। उसने एक घुट पिया, ग्लास बाजू में रख दिया और ये कहे कि पियो, मुझे पुण्य चाहिए। वो कह रहा है कि मुझे पीना नहीं है, मेरा पेट भरा हुआ है। फिर भी अगर उसको जबरदस्ती मुंह खोल के अगर उसके नलियां डाल डाल के भी पानी पिलाए तो पिलाना पानी है, लेकिन पुण्य हुआ कि पाप हुआ? अब वो कहेंगे नलियां डाल डाल के तुम मेरे पेट में पानी डाल रहे, मेरा पेट भरा हुआ है, अब मैं उल्टा कर रहा, तो कौन है रे भाई? हमको पुण्य कमाना है नहीं। और वही मरता कह रहा है मुझे पानी की एक बूंद दे दो और उसको एक लोटा पानी पिला दे। धन्यवाद, बहुत बहुत दुआ है। तो जहां जरूरत है वहां सेवा की। भगवान ने पुकारा, आओ। उस समय जो आए शुरू में, वाह, हम कहाँ होंगे उस समय? 1936 से लेकर के भगवान धरती पे आया हुआ है और मैं कहाँ था? क्या कर रहा था उस समय? भगवान धरती पे आया और मैं अपनी दुनिया में मस्त है। क्या धिक्कार है ऐसी जिंदगी पे? भगवान आया हुआ है और मैं अपने इसमें हूं। अभी आकर के 2000 में आकर के मिला, अब तक क्यों नहीं मिला? क्योंकि मेरी भक्ति कम पड़ी। जिसकी भक्ति पहले पूरी हुई उसको वो आकर के मिला। मुझे संदेश आया भी होगा, मैं नहीं पहचान पाया। जिस दिन मेरी भक्ति पूरी हुई उस दिन मैंने उसको पहचाना। एक पल में पहचान लिया, यही है, यही है। पाना था सो पा लिया, मिल गया। दो हाथ की ताली बच गई। मैंने पुकारा, वो आ गया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे
किसके सामने बैठे हैं? रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। और किसके सामने बैठे हैं? अपने शिक्षक के सामने बैठे हैं। और किसके सामने बैठे हैं? ये भी जानते हैं कि बाबा गुरु के रूप में आया है, तो गुरु के सामने बैठे हैं। किस लिए आया है? चलो वापस घर चलो, रिटर्न जर्नी। हमारा घर कौन सा है? परम धाम। भारत से कितने साल पहले वो दूसरे देश में गया और उसको वापस अपने भारत में जाना है। अपना देश तो वो है। ऐसे ही परम धाम से आए थे, वो आया है, चलो वापस अपने घर। पर बुद्धि तैयार नहीं जाने के लिए। क्यों? निर्णय नहीं दे रही जल्दी जाना है। वो कह रहा है चलो, ये तैयार नहीं है जाने के लिए। क्यों? क्योंकि इतना फैलाव जो करके रखा है, इसको समेटने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी अगर आपको कहे चलो माउंट आबू, आप क्या कहेंगे? जो पसारा निकाल के रखा है थोड़ा जमा लेती? नहीं है, पर चलेंगे, पर थोड़ा एक दिन तो दो मेरे को। अभी चलो तो थोड़ा बैग तो बांधनी पड़ेगी ना, वहां पर तैयारी तो करना पड़ेगा। अब बताओ 5000 साल पहले आए थे, अब कितना फैलाव करके रखा दुनिया में। इससे कर्मिक अकाउंट, उससे अकाउंट, उससे अकाउंट। अब बंधन में फंसे। बंधन मना अकाउंट है। अगर बच्चे में मोह है तो क्या है ये? क्यों है मोह बच्चे में? पिछले जन्म में उससे लिया है, अब बच्चा बन गया है, अब उसको देना पड़ता वापस। बच्चा बन के आएगा जब भी खुशी खुशी देंगे ना। कहो कोणासाठी करून आले सर्व? हे पोरगा आहे ना, याच्यासाठी करायच लागेल. तो काहीच नाही करत ना, आता त्याची सोय तर लावून ठेवावी लागेल. वो कौन है? पिछले जन्म का बिजनेस पार्टनर। सारा धन हमने अपने नाम पे करा लिया था, उसको लात मार दिया था, अब आया वो मेरा हिस्सा। अब पार्टनर बन के आएगा तो देंगे क्या? तो बच्चा बन के आएगा, पूरा देना पड़ेगा उसको। तो कह रहे हैं नहीं, अभी मैं जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पहले मैं मेरे बेटे को घर बांधना है, मेरे बेटे की मुझे शादी कराना है, मेरे बेटे के बच्चे को का एजुकेशन कराना है, उससे भी लिया हुआ है। इनको मैं जरा लाइन से लगा दूं तो फिर चलेंगे। क्यों लग रहा है ऐसा? क्यों? कर्जा है ना, वो लिया हुआ है ना, उससे बहुत लिया था उससे। अब वो मन ऐसा कर रहा है कि उसका दिए सिवाय मैं नहीं आ सकता। ठहरो, इसके पीछे का रीजन समझो, ये है। अब ऐसा एक से नहीं, जहां जहां भी बुद्धि जा रही, ये सब क्या है? अकाउंट। इसलिए मुंह से बोलते हैं, ऐ खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है, की सामने तेरा बंदा बहुत मजबूर है, नाहीतरी एक दिवस जायचं आहे, मग चला म्हणते तर आता ठीक आहे. खुशी खुशी आहे क्या?
दिल से बताना, खुशी खुशी है क्या? आज अगर कहे कि शाम को बोरे या बिस्तरा बांध लेना, खुशी खुशी है क्या? थोड़ा हॉल कैसा बना देख तो लेते थे, शुरू किया था तो वो बता के आए थे इंजीनियर को, उन्होंने जो बना के दिया था थोड़ा देख लेते थे, और लोग भी बैठने के बाद में उसमें मुरली सुनते तो कैसे लगता है थोड़ा सा, पर अब नहीं बोल रहे तो चलो, मुझे मजबूरी से है कि खुशी से? चलो तो चलो, पर अभी कुछ काम बाकी थे, वो हो जाते थे थोड़ा सा, थोड़ा 1 साल पहले बताना था तो निपटा लेते थे सब। जिंदगी में काम बाकी से कभी हुए नहीं, क्योंकि पेपर हमारा है अच्छा 1 सेकंड का, इसलिए मम्मा ने स्लोगन दे दिया है, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझ के। बाबा ने अगर कहा चलो तो हॉल किसका है? बनाने की ताकत किसने दी? हॉल बन रहा है, ये हॉल बनाने की ताकत किसने दी? नहीं तो बन सकता क्या हॉल इतना जल्दी? अभी तो ये हुआ, अभी तो प्रोग्राम हुआ, अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि प्रोग्राम रहने दो, पहले उतने पैसे हॉल में डालो। बाबा कह रहे हैं प्रोग्राम भी लेन, हॉल भी, दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी है, दोनों हो रहे हैं, सब हो रहा है। किसकी ताकत है? यही तो बाबा प्रत्यक्ष हो रहे हैं। तो गुरु के सामने बैठे, गुरु कहते हैं बच्चों मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूँ। बाप भी कहते हैं हे रूहानी बच्चों मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूँ। टीचर भी पढ़ाई वही पढ़ा रहे हैं, बच्चों जाने की तैयारी करो, ये पुरानी दुनिया है। और ये भी जानते हो ये दुनिया चीची दुनिया है। तुम बच्चे भी कैसे बन गए हो रे? चीची बन गए हो। जब वहां से निकले थे तो कितने अच्छे थे। अपने को आप ही कहते हो हे पतित पावन बाबा, आकर हम पतितों को इस दुख धाम से सुख धाम में, शांति धाम में ले चलो। अभी तुम यहाँ बैठे हो तो ये दिल में आना चाहिए। बाप भी कहते हैं कि मैं ऐसे नहीं आया हूं, मैं तुम्हारे बुलावे पर आया हूं। निमंत्रण तुमने मुझे दिया था तो निमंत्रण पर मैं आया हूं। तो बाप याद दिलाते कि बरोबर तुम बुलाते थे ना, आओ। बुलाया था क्या आपने? हाँ? आपने बुलाया था? हे भगवान आओ, आपने बुलाया था? इस जन्म में कि पिछले? इस जन्म में भी बुलाते थे। पहले का तो कुछ याद नहीं, पर इसी जन्म में बुलाते थे। हर जन्म में बुलाया होगा, इसी जन्म में तड़पते थे। भगवान सत्य क्या है मुझे बताओ, हमको रास्ता बताओ। दुख में बुलाते, सुख था ही नहीं, मन में अशांति थी। सब कुछ है पर एक अंदर किसी कोने में अशांति है, कुछ तो खालीपन है। सब कुछ है, अच्छा घर है, अच्छे माँ बाप है, सब कुछ है, पर खालीपन है। हे भगवान आओ और इस अशांति को मिटाओ। बाप याद दिलाते तुमने मुझे बुलाया था, तुमने मुझे बुलाया था ना, आओ। अभी तुमको स्मृति आई है कि हमने बुलाया है। बाबा आए हैं ग्रामानुसार, कल पहले मिसल। वो लोग प्लान बनाते ना, ये शिव बाबा का प्लान है। इस समय सबके अपने अपने प्लान्स है ना। 5 वर्ष का प्लान बनाते हैं, अब ये करेंगे ये करेंगे। बातें देखो कैसे आकर के मिलती है। आगे ये प्लान आदि कोई बनाते नहीं थे,
अभी अभी ये प्लान बनाते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारे बाबा का भी प्लान है। ड्रामा के प्लान अनुसार 5000 वर्ष पहले भी मैंने ऐसे ही प्लान बनाया था। तुम मीठे मीठे बच्चे जो यहाँ बहुत दुखी हो गए हो ना, वैशाल्य में पड़े हो ना, मैं आया हूं तुमको शिवालय में ले जाने के लिए। वो है शांति धाम, निराकारी शिवालय, और सुखधाम है साकारी शिवालय। तो इस समय बाप तुम बच्चों को रिफ्रेश कर रहे हैं। तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, बुद्धि में निश्चय है कि बाबा आया हुआ है ना निश्चय? बाबा अक्षर बहुत मीठा है। ये भी जानते हो कि हम आत्माएं उस बाप के बच्चे फिर पार्ट बजाने के लिए इस बाबा के बनते। कितना समय तुमको लौकिक बाबाएं मिले, सत्युग से लेकर सुख दुख का पार्ट बजाया। अभी तुम जानते हो हमारा दुख का पार्ट पूरा हुआ, सुख का पार्ट भी पूरा एक ही जन्म बजाया, फिर आधा कल दुख का पार्ट बजाया। बाबा ने तुमको स्मृति दिलाई है। बाबा पूछते हैं बरोबर ऐसी है ना, है ना? अब फिर तुमको आधा कल सुख का पार्ट बजाना है। इस ज्ञान से तुम्हारी आत्मा भरपूर रहती है, फिर खाली हो जाती, फिर बाप भरपूर करते। तुम्हारे गले में विजय माला पड़ी हुई है, गले में ज्ञान की माला है। बरोबर हम चक्र लगाते रहते, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर आते इस स्वीट संगम पर। इसको स्वीट कहेंगे। शांति धाम कोई स्वीट नहीं है, सबसे स्वीट ये है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम। स्वीट बाबा हमको मिलते इस युग में, तो युग भी है स्वीट युग। ड्रामा में तुम्हारा भी अच्छे से अच्छा पार्ट है। तुम कितने लक्की हो, बेहद के बाप के तुम बनते हो। वो आकर के तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। कितनी ऊंच, कितनी सहज पढ़ाई, कितना तुम धनवान बनते हो। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। डॉक्टर, इंजीनियर आदि तो कितनी मेहनत करते हैं, तुमको तो वर्षा मिलता है। बाप की कमाई पर बच्चे का हक होता है। तुम ये पढ़ करके 21 जन्मों की सच्ची कमाई करते हो, वहां तुमको कोई घाटा नहीं पड़ता है जो बाप को याद करना पड़े। तो इसको ही कहा जाता है अजपा जप। बाप, अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, बाप भी कहते मैं आया हुआ हूं, तो इसको क्या कहेंगे? दो हाथ की ताली, दोनों हाथ की ताली बजती है। तुमने बुलाया, एक हाथ की ताली दी, मैं आया, मैंने भी ताली दी, हो गया दोनों। मुझे बाप कहते मैं आया हूं, अब मैं कहता हूं कि मीठे बच्चे एक काम करो ना। क्या? तुम अब मुझे याद करो। क्यों? क्या कहते? कहते बेटा तेरे ऊपर पापों का जन्म जन्मांतर का बोझा है, और वो जन्म जन्मांतर के पाप मेरी याद से भस्म हो सकते हैं। और तुमको पाप आत्मा किसने बनाया? ये 5 विकारों रूपी रावण ने तुमको पाप आत्मा बनाया। तुमको पुण्य आत्मा बनना है, तो बुद्धि में आना चाहिए। तो हम बाप की याद से पवित्र बनकर फिर घर जाएंगे बाप के साथ। फिर इस पढ़ाई से हमको माइट मिलती है,
कहा जाता है देवी देवता धर्म। देवी देवता धर्म के लिए कहा जाता है रिलीजन इज माइट। बाप तो है सर्वशक्तिमान, तो बाबा से हमको विश्व में शांति स्थापन करने की ताकत मिलती है। वो बादशाही हमसे फिर कोई छीन नहीं सकेगा, इतनी ताकत मिलती है। राजाओं के हाथ में देखो कितनी ताकत आ जाती, कितना उनसे डरते हैं। एक राजा की कितनी प्रजा, लश्कर आदि होता है, परंतु वो सब अल्पकाल की ताकत है। और ये फिर है 21 जन्मों की ताकत। अभी तुम जानते हो हमको सर्वशक्तिमान बाप से ताकत मिलती है विश्व पर राज्य करने की। लव तो रहता ही है ना। देवताएं प्रैक्टिकल में नहीं है तो भी देखो उन पर कितना लव रहता है। तो सोचो जब सम्मुख होंगे तो प्रजा का भी कितना उनसे लव रहेगा। याद की यात्रा से ये सब तुम ताकत ले रहे हो, ये बातें कभी भूलो नहीं। याद करते करते तुम बहुत ताकत वाले बन जाते हो, सर्वशक्तिमान। और कोई को भी नहीं कहा जाता, सबको शक्ति मिलती। इस समय कोई में शक्ति नहीं है, सब तमो प्रधान है। और फिर सभी आत्माओं को एक से शक्ति मिल जाती है। फिर अपनी राजधानी में आकर के अपना अपना पाठ बजाते हैं, अपना हिसाब किताब चुक चुक कर फिर ऐसे ही नंबरवार शक्तिमान बनते हैं। पहले नंबर में देवी देवताओं की शक्ति, फिर उसमें भी लक्ष्मी नारायण बरोबर सारे विश्व के मालिक थे। तुम्हारी बुद्धि में तो सारा चक्र है। जैसे तुम्हारी आत्मा में नॉलेज है वैसे बाबा की आत्मा में भी नॉलेज है। अभी तुमको ज्ञान दे रहे हैं, ड्रामा में पार्ट भरा हुआ है जो फिर रिपीट होता रहता है। फिर वो पार्ट 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा, ये भी तुम बच्चे जानते हो। तुम सतयुग में राज्य करते हो, फिर बाप रिटायर लाइफ में रहते हैं, फिर कब स्टेज पर आते ये भी तुम जानते हो। जब तुम दुखी हो जाते हो तुम जानते हो। उनके भी अंदर सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है, कितनी छोटी सी आत्मा और उसमें कितनी समझ रहती। बाप आकर के कितनी समझ देते। अभी फिर वहां सतयुग में सब भूल जाएंगे, संस्कार साथ में ले जाएंगे। सतयुग में तुमको ये नॉलेज नहीं होगी, वहां तुम सुख भोगते रहते हो। बस ये भी अभी तुम समझते हो कि सतयुग में हम सो देवता बन सुख भोगेंगे। अभी हम जो ब्राह्मण हैं फिर हम सो देवता बन रहे हैं। ये ज्ञान बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। किसको समझाने में भी खुशी होती है। तुम जैसे प्राण दान देते हो, कहते हैं ना काल आकर सबको ले जाते, तो काल आदि ऐसे कोई है नहीं, ये सब बना बनाया ड्रामा है। आत्मा कहती है ना मैं एक शरीर छोड़ चला जाता हूँ फिर दूसरा लेता हूँ, मुझे कोई काल नहीं खाता। आत्मा को फीलिंग आती है। आत्मा जब गर्भ में रहती है तो साक्षात्कार करके दुख भोगती है। गर्भ में सजा भोगती है, अंदर में बहुत सजा भोगती है। इसलिए तो उसको गर्भ जेल कहा जाता है। कितना वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है। गर्भ जेल में सजाएं खाते, अपना साक्षात्कार करते रहते। सजा क्यों मिली? साक्षात्कार भी तो कराएंगे ना, कैसी सजा दे देंगे। अगर समझो साक्षात्कार नहीं कराया तो फिर उसको कैसे समझे कि तुमने क्या किया है। साक्षात्कार होता है कि ये बेकायदे काम तुमने किए हैं और इसलिए इसकी तुमको सजा है। और फिर इसको सजा कहा जाता है तुमने इतनों को दुख दिया है। वहां सब साक्षात्कार होते हैं। फिर भी जब बाहर आता है सब भूल जाता है, फिर से आकर के पाप आत्मा बन जाते। अब इतने तो सिर पर पाप है, बताओ सभी पाप भस्म कैसे होंगे। बाबा को भी फिक्र होती है।
बच्चे तुम्हारे सब पाप भस्म कैसे हो? जन्म जन्मांतर के पाप है। बाप कहते मीठे मीठे सुदर्शन चक्रधारी बच्चों, तुम 84 का ये सुदर्शन चक्र फिराएंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। चक्र को भी याद करना है। किसको ये ज्ञान दिया तो उनको भी याद करना है। किसने ये ज्ञान दिया उसको भी तो याद करना है। सदर्शन चक्र को याद करना है। इस चक्र को भी याद करना है। बाबा हमको सुदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। चक्र को भी याद करना है। किसने ये ज्ञान दिया उसको भी याद करना है। बाबा हमको सुदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बनाते तो है परंतु फिर रोज रोज नए नए आते हैं। फिर उनको फिर से रिफ्रेश करना होता है। तुमको तो सारा ज्ञान मिला है। अभी तुम तो जानते हो कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हम यहाँ पाठ बजाने के लिए आए हैं। 84 का चक्र हमने लगाया है। फिर हमको वापिस घर जाना है। ऐसी चक्र फिराते रहते हो सारा दिन। बाप पूछते हैं। बाप जानते हैं बच्चे बहुत हैं जो भूल जाते हैं। चक्र फिराने में तो कोई तकलीफ नहीं है। फुर्सत बहुत मिलती है। पिछाड़ी में तुम्हारी ये सुदर्शन चक्रधारी की अवस्था रहेगी। जब कोई शरीर छोड़ता उस वक्त उसको उसका बचपन से लेके अंत तक का 1 सेकंड में सब कुछ याद आ जाता। कैसे बचपन में क्या होता था, कैसे मैं बड़ा हुआ, फिर कैसे मेरा एजुकेशन हुआ, कैसे पिताजी ने मुझे पाला, माँ ने मुझे कैसे पाला, भाई बहन के साथ कैसा मेरा व्यवहार रहा, फिर आगे क्या हुआ, फिर आगे, फिर अंत तक पूरा 1 सेकंड में उसको याद आ जाता। अब हमको तो वापस घर जाना है। ये शरीर ही नहीं, दुनिया छोड़ के जाना है। तो पहले जन्म से लेके अंतिम जन्म तक सब कुछ याद आना चाहिए। 1 सेकंड में मेरा क्या पार्ट था इस ड्रामा में। मैं वापस जा रहा हूं। कल मैंने ये पार्ट बजाया। ये कहाँ चल रहा है, किसने स्थापन किया, क्या है ये सब, इसका प्रश्न नहीं उठ सकता। क्या है ये बाबा, ये क्या है सब, क्यों, कैसा ये माया का या खेल भगवान और माया का। इसमें ये हमारा पार्ट कैसे वो बेहोश करके हमसे पार्ट बजाती रहती। कहाँ चल रहा है सब, क्यों, क्या, किसने स्थापन किया, ये किसने बनाया है 5000 साल का चक्र, किसने शिव बाबा को भी इसमें ऐड किया, सर्वशक्तिवान का उनको रोल दिया, पतित पावन का उनका कर्तव्य है। हमारा पतित से पावन बनने का, पावन से पतित बनने का पार्ट है। किसने ये सब खेल रचाया? उसका उत्तर है अनादि बना बनाया ड्रामा है। जो हो रहा है होने दो, बस तुम मुक्त हो जाओ इससे। तुम सिर्फ देखते रहो, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं।
पिछाड़ी में तुम्हारी ये सुदर्शन चक्रधारी अवस्था रहेंगी। तुमको ऐसा बनना है। कोई सन्यासी तुमको ये शिक्षा दे नहीं सकते। सुदर्शन चक्र को खुद गुरु लोग ही नहीं जानते। वो तो सिर्फ कहते चलो गंगा जी पर। कितने तो स्नान करते, बहुत स्नान करने से तो गुरुओं की आमदनी होती, घड़ी घड़ी यात्रा पर ले जाते। अब उस यात्रा और इस यात्रा में फर्क देखो कितना है। ये यात्रा वो सब यात्राओं को छोड़ा देती है। ये यात्रा कितनी सहज भी है। चक्र भी फिराओ, गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर तेरे, बेहद के बाप से दूर रहे। अब तुमको ये महसूसता आती है। वो लोग इस अर्थ को नहीं जानते, अभी तुम जानते हो कि बहुत फेरे लगाते रहते हैं। अभी इन फेरों से तुम छूट गए हो। ऐसे फेरे लगाते कोई नजदीक नहीं आए हो और ही दूर गए हो। अभी ड्रामा प्लान अनुसार बाप को आना पड़ता, सबको साथ ले जाते। बाप कहते हैं मेरी मत पर तुमको चलना ही है, पवित्र बनना ही है। इस दुनिया को देखते हुए भी तुम नहीं देखना। जब तक नया मकान बनकर तैयार हो जाए तब तक पुराने में रहना पड़ता। बाप संगम पर आते वर्षा देने। बेहद के बाप का है बेहद का वर्षा। बच्चे जानते हैं बाप का वर्षा हमारा है। उस खुशी में रहते हैं, अपनी कमाई भी करते हैं, बाप का वर्षा भी मिलता है। तुमको तो वर्षा मिलता है। वहां तुमको पता ही नहीं पड़ेगा कि स्वर्ग का वर्षा हमको कैसे मिला, किसने दिया। वहां तुम्हारी लाइफ बहुत सुखी रहती है। हर बाप का कर्तव्य है बच्चों को लाइन से लगा देना, क्योंकि तुम बाप को याद कर माइट लेते हो ना। पाप काटने वाला पतित पावन एक ही बाप है। बाप को याद करने और सुदर्शन चक्र को फिराने से ही तुम्हारे पाप कट जाते हैं। ये अच्छी रीति नोट करो, यही समझाना बस। आगे चल तुमको टिक टिक नहीं करनी पड़ेगी, बस एक ही इशारा बस है। बेहद के बाप को याद करो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बस तुम नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनने के लिए आते हो, तो ये तो याद है ना। और कोई की भी बुद्धि में ये बात नहीं होगी। यहां तुम आते ही हो, बुद्धि में है कि हम अब जाते हैं बाबा के पास, बाप दादा के पास, और उनसे हमें नई दुनिया स्वर्ग का वर्षा लेना है। बाप कहते स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। अब जो तुम्हारे जीवन हीरे जैसी बनाते उनको देखो। ये भी अब तुम समझते हो, इसमें देखने की भी कोई बात नहीं। ये तो तुम दिव्य दृष्टि द्वारा जानते हो। आत्मा ही पढ़ती है इस शरीर के द्वारा। ये ज्ञान अभी तुमको मिला है। हम जो कर्म करते हैं आत्मा ही शरीर के द्वारा कर्म करती है। बाबा को भी पढ़ाना है, उनका नाम तो सदैव शिव ही है। शरीर के नाम बदलते हैं, ये शरीर तो हमारा नहीं है, ये तो इन ब्रह्मा बाबा की इनकी मिल्कियत है। शरीर आत्मा की मिल्कियत होती है जिसमें पार्ट बजाती है। ये तो बिल्कुल सहज बात है समझने की। अब आत्मा तो सब में है, सबके शरीर का नाम अलग अलग पड़ता है। ये फिर है परम आत्मा, सुप्रीम आत्मा, ऊंचे उच्च। अभी तुम समझते हो कि वो भगवान, वो एक है, वो क्रिएटर है, बाकी सब रचना पार्ट बजाने वाली है। ये भी जान गए हो कैसे आत्माएं आती है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं
रहती है थोड़ी सी, फिर पिछाड़ी में लायक बनते हैं पहले आने के लिए। ये सृष्टि का चक्र जैसे कि माला है, फिरती रहती है। माला को तुम फिराते हो तो सब दानों का चक्र फिरता है ना। सत्युग में भक्ति जरा भी होती नहीं। बाप ने समझाया, हे आत्माएं, माँ में कम याद करो। क्यों? तुमको घर लौटना है जरूर। विनाश सामने खड़ा है, याद से ही पाप कटेंगे और फिर सजाए खाने से भी छूट जाएंगे, मर्तबा भी अच्छा पाएंगे, नहीं तो सजाएं भी बहुत खानी पड़ेंगी। मैं तुम बच्चों के पास कितना अच्छा मेहमान हूँ। मैं सारे विश्व को चेंज करता हूँ, पुराने विश्व को नया बना देता हूँ। तुम भी जानते हो बाबा कल्प कल्प आकर के विश्व को चेंज कर पुराने को नया बना देते हैं। ये विश्व नए से पुरानी, पुरानी से नहीं होती है ना। तुम इस समय चक्र फिराते रहते हो। बाप की बुद्धि में ज्ञान है तो वर्णन करते हैं, तुम्हारी बुद्धि में भी चक्र कैसे फिरता है। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, उनकी श्रीमत पर हम पावन बनते, याद से ही पावन बनते जाएंगे और फिर उच्च पद भी पाएंगे। पुरुषार्थ भी जरूर कराना है। पुरुषार्थ कराने के लिए कितने चित्र आदि बनाते हैं, जो आते हैं उनको तुम ये 84 के चक्र पर समझाते हो। तो बाप को याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह। मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद मेरे निमित्त बन सर्विस। सायंकाली 6:30 से 7:30 योग। रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट लिखना है और महीने के आखिरी में दीदी को दिखाना है। और सारे एक अव्यक्त वाणी भी हमको पढ़नी है और एक सारे दिन में एक क्लास सुनना है। और कभी क्रोध नहीं, जोर से बोलना नहीं, ये भी जोर से बोलना है। किसी से धीरे, किसी जोर से, ये भी नहीं। तुम्हाला सांगितलं होतं ना असं करायला, हा समजत नाही काय? नहीं, ऐसे हम बोल सकते देवता है। तुमको बोला था ना ऐसा करने के लिए, क्यों नहीं किया तुमने अभी तक? ऐसा करना हो करो, नहीं करना हो नहीं करो। मैं अपना आनंद में डूबा हुआ हूँ। बाबा अगर तुमको बुद्धि दे तो करो, नहीं करना हो तो नहीं। तुम्हारा जिसमें कल्याण है वो करो, मेरा जिसमें कल्याण है मैं करूँ। मुझे कोई से लेन देन नहीं है। अब सब से मुझे स्नेह है। सबको शुभ भावना, शुभकामना दो, सर्व का कल्याण हो। लेकिन क्रोध क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा नुकसान पैसों का ही होगा, थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा। या और क्या होगा? कोई कुछ कहेगा कि भाई ऐसा है वैसा है, पर कुछ भी हो जाए नुकसान, लेकिन ये नुकसान बड़ा है।
मैं देवी देवता नहीं बन सकता ना? सत्युग में उसको टिकट कैंसिल हो रहा है ना उसका। और दूसरा, फिर मुरली में बैठने की ताकत आएगी क्या मुझ में? मुरली में बैठने की ताकत गई मेरी। तो इससे कैसा है? क्रोध ना मानना, श्रीमत से ही चलना है, कायदे में ही फायदा है। कोई अगर तुमको कहे सेंटर पे कि इस श्रीमत को छोड़ो, श्रीमत के विरुद्ध करो, तुम्हारे लोग बढ़ते, हम क्या कहेंगे? हमको ऐसे लोग नहीं चाहिए। कचरा हमको होने, कचरा हवा आए बाद में कब उड़ के चले जाएगा बताते आता क्या? जिधर हवा उधर कचरा। कचरा किधर जाके बैठता? हवा के दिशा में कचरा उड़ता है। ये कचरा है, वो कचरा हमको चाहिए नहीं। बाबा का एक एक बच्चा ये हीरा, हीरा, लक्की सितारा, हीरे समान देखता है बाबा उसको। हीरा हवा से उड़ता है क्या? उसकी तो वैल्यू है। जहां जाके बैठे उस जगह की भी वैल्यू है। तुम लिमिटेड हो, बाबा ने कहा। एक भी है तो महारथी है बैठा हुआ, ऐसे नहीं। हमको संख्या नहीं चाहिए, हमको साथ साथ क्वांटिटी के साथ साथ सबसे पहले हमारा मुख्य एम क्या है? क्वालिटी भी चाहिए उसके साथ। तुम मेरे मन से चलो, देखो तुम्हारे लोग बढ़ते, तुम हमको ऐसे लोग बढ़ा भी मत। वो कब कि कौन सी दिशा में जाएंगे वो बता नहीं सकते, और वो अलग ही उद्देश्य से आते हैं लोग। कौन किस उद्देश्य से आएगा पता ही नहीं। चवन्नी के पीछे भागने वाले लोग हैं, उन्होंने कभी रुपया देखा नहीं। उनको कितना चाहिए? इतना भी मिल जाए तो बहुत है। अपना सा थोड़ा सा इधर उधर कर लिया, अपनी चवन्नी मिली बस। और ऐसे बाबा को सत्युग में चाहिए भी नहीं ना। देवी देवता, विश्व महाराजन की क्वालिटी देखो क्या है। बाबा बनाने आए हैं राजे, तो हमको प्रजा नहीं चाहिए। एक एक बच्चा राजा, उसकी अपनी अपनी प्रजा। तो कभी किसी पे क्रोध नहीं करना, सदा प्रसन्न चित्त रहना। मुझे भगवान मिला, पाना था सो पा लिया कि गीत गाते रहो। और ये वर्ष हमको बाबा, हमने हिम्मत रखी है। अब आप देखो, ये वर्ष हमको मुक्ति वर्ष मनाना है। बाबा है तो मन सकता है। और बाबा संकल्प ऐसा है कि इस गांव के मुख्य द्वार से अच्छी दुकानें हट जाए, और यहाँ पर हॉल भी बन रहा है। बाबा ने बनाना शुरू किया, और उसका उद्घाटन भी 18 जनवरी को। दिन भी अच्छा है, धूमधाम से बड़ी बड़ी दीदियों के हाथों से हो जाए। और गांव गांव से हमको जो सेवा करके लोगों को लाना है उस हॉल में बुलाएंगे, और उसमें उनके क्लासेस लेंगे। खूब सब मिलके बाबा को याद करेंगे, योग करेंगे, और उनको कहेंगे कि नया जन्म हुआ है आपका, अपने घर में स्वागत है, तुम्हारा ही घर है ये। अच्छा, जो भी उस हॉल में आएगा ना उसको देख देख के लगेगा बाबा ने इसके लिए बनवाया है। हाँ, अच्छा। सरस्वती भवन भी हमको बनाना है। उससे पहले तो पीछे का किचन भी बनने वाला है। देखो अभी हॉल हो जाने दो, बड़ा सारा किचन है उधर। उसमें ये ब्रह्मा भोजन के बनाने के लिए माताओं को तकलीफ जाती जरा, तो वो भी बाबा ने सैंक्शन किया लेटर।
उसकी भी स्वीकृति मिल चुकी है। पहले हॉल की मिली थी, तो पहले बोले हॉल का कर देता, बोले कंप्लीट बाबा बोले, और भंडारे की भी स्वीकृति मिल चुकी है, वो हो गया कि तुम्हारा भंडारा भी दे देता बोले मैं। फिर दीवाल का बताएंगे अपन बाबा को कि हमारी दीवाल भी करा दो, तो थोड़ा सा लोग देखते हैं ऐसा सेपरेट हो जाता, वो भी बाबा का। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ज्ञान को बुद्धि में अच्छी रीति धारण कर अनेक आत्माओं को प्राण दान देना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। 2 नंबर है, इस स्वीट संगम पर अपनी कमाई के साथ साथ बाप की श्रीमत पर पूरा वर्षा लेना है। अपनी लाइफ सदा सुखी बनानी है। वरदान, सर्व वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले फल स्वरूप भव। बाप दादा द्वारा समय प्रति समय जो भी वरदान मिले हैं उन्हें समय पर कार्य में लगाओ। सिर्फ वरदान सुनकर के खुश नहीं हो जाओ कि आज तो बहुत अच्छा वरदान मिला, लेकिन वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। वरदान तो अविनाशी बाप के है, लेकिन उसे फलीभूत करना है। इसके लिए वरदान को बार बार स्मृति का पानी दो, वरदान के स्मृति में स्थित होने की धूप दो, तो वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन, विशेषताएं प्रभु प्रसाद है, इन्हें सेवा में लगाओ, बांटो, बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। वाह बाबा वाह।